फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम देखने वाले हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। 5 मार्क्स के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे वो भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हैं, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोथेराप्टिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फार्माकोथेराप्टिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फार्माकोथेराप्टिक्स इस चैप्टर में से इसकी सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है और उसके स्कोप यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो फार्माकोथेराप्टिक्स इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो वहाँ पर समर में भी क्वेश्चन आया था और विंटर में भी फार्माकोथेराप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है। ये जो चैप्टर है ये आपको करना ही है, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फार्माकोथेराप्टिक्स एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस अलॉन्ग विथ एडवांटेजेस ऑफ एसटीजीज। एसटीजीज मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो फार्माकोथेराप्टिक्स की यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की भी यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है और उनके एडवांटेजेस पूछे गए हैं। एसटीजीज ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेराप्टिक्स। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं फार्माकोथेराप्टिक्स के। इस तरीके से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है फार्माकोथेराप्टिक्स के रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के ऊपर आपको यहाँ पर नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। ये 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना है। अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन मतलब प्रॉपर यूज़ किस तरीके से किया जाता है मेडिसिन का, उसके ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखने के लिए कहा गया है। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज हाइपरलिपिडेमिया, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ इट। तो हाइपरलिपिडेमिया मतलब क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है और उसकी इटियोपैथोजेनेसिस। अब क्वेश्चन कभी भी आपको आएगा तो यहाँ पर इटियोलॉजी या फिर पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग बहुत कम क्वेश्चन में दिया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस में भी देखें तो सिलेबस में भी आपको इटियोपैथोजेनेसिस पूछा गया है। आपको इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी अलग अलग नहीं दिया है। तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस। इटियोपैथोजेनेसिस मतलब इटियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, मतलब इटियोलॉजी भी आपको यहाँ पर लिखनी है और पैथोफिजियोलॉजी भी यहाँ पर आपको लिखनी है, यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इटियोपैथोजेनेसिस पूछी गई है एंजाइना की। आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी इटियोपैथोजेनेसिस पूछी गई थी, यहाँ पर भी इटियोपैथोजेनेसिस पूछी गई है। तो इटियोपैथोजेनेसिस ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द पेपर में। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, वहाँ पर भी इटियोपैथोजेनेसिस ही पूछी गई है। तो इटियोपैथोजेनेसिस यहाँ पर लिखनी है एंजाइना की और उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है 5 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज हाइपरटेंशन, गिव 4 स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है, उसके 4 स्टेजेस यहाँ पर आपको पूछे गए हैं और उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से हाइपरटेंशन रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अस्थमा, एक्सप्लेन इट्स पैथोफिजियोलॉजी विथ इट्स सिम्टम्स। तो अस्थमा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, उसकी सिर्फ यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी पूछी गई है। इटियोपैथोजेनेसिस बोला गया है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आप इटियोलॉजी लिखोगी क्या, उसकी नहीं लिखोगी।
यहाँ पर सिर्फ आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे उसके सिम्टम्स के साथ, मतलब उसके सिम्टम्स जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डायबिटीज मिलाइटस, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। तो डायबिटीज मिलाइटस मतलब क्या होता है और उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस की जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अराइज हुआ है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डीएम। डीएम मतलब डायबिटीज मिलाइटस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स पूछे गए हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, और जो भी फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है डायबिटीज मिलाइटस, मतलब डायबिटीज मिलाइटस का जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हुआ है। अब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के समर के 5 मार्क्स के आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे तो 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हमें दिए रहते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस जो है उसी टॉपिक पे विंटर के पेपर्स में दिए गए थे। आप चेक करना जो समर के और विंटर के पेपर्स है वहाँ पर आप देखना फार्माकोथेरेप्टिक्स का पेपर, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस जो है वो सेम टॉपिक पे आए हुए हैं, सेम टॉपिक पे आए हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आप सॉल्व करके देखिए, उसकी वजह से क्या होगा आपको पेपर में लिखने में आसानी जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गए 5 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज की यहाँ पर इटियोपैथोजेनेसिस मतलब इटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी पूछी गई है और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूछा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखने के लिए कहा गया है, हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर भी नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एपिलेप्सी विद द टाइप्स एंड गिव द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है उसके टाइप्स के साथ, और उसका जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एपिलेप्सी, डिस्क्राइब इट्स फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब जो सिम्टम्स होते हैं एपिलेप्सी के वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बोले गए हैं, और फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से एपिलेप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आया है 5 मार्क्स के लिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ नोट ऑन माइग्रेन। माइग्रेन के ऊपर यहाँ पर आपको नोट लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ नोट ऑन पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से नोट लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो है वो पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेप्टिक अल्सर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उसके मैनेजमेंट मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट बोला गया है, इट्स मैनेजमेंट। यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सिर्फ मैनेजमेंट लिखा है। तो यहाँ पर आपको दोनों लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लिखना है और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन एंड एक्सप्लेन टाइप्स इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, और जो भी इटियोपैथोजेनेसिस है वो यहाँ पर आपको लिखनी है पेप्टिक अल्सर की। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ आईबीडी। आईबीडी मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। तो जो आईबीडी है उसके डिफरेंट टाइप्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, उसके कॉजेज लिखने हैं और उसके सिम्टम्स क्या है वो लिखने हैं, और पैथोफिजियोलॉजी भी यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इस तरीके से ये आईबीडी से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। तो यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मतलब क्या होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। वैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के लिए वो आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो वो चैप्टर है वो 3 या 4 मार्किंग के लिए आता है। 5 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, तो 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस बहुत कम है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इस टॉपिक में से। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, एक्सप्लेन इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्या होता है, उसकी इटियोपैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डिस्क्राइब फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है हेपेटाइटिस के। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हेपेटाइटिस अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। तो इटियोपैथोजेनेसिस यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया है हेपेटाइटिस की अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स, मतलब उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग उसकी इटियोपैथोजेनेसिस जो है वो यहाँ पर आपको लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है हेपेटाइटिस से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, गिव द मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन अकॉर्डेंस विद द डॉट थेरेपी। तो ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है डॉट थेरेपी के अकॉर्डिंग, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये डॉट्स थेरेपी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। डॉट्स थेरेपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस को मैनेज किया जाता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, enlist different type of malarial parasite and explain pathophysiology of malaria। तो डिफरेंट टाइप के जो मलेरियल पैरासाइट है वो यहाँ पर आपको इनलिस्ट करने हैं और मलेरिया की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, राइट अ नोट ऑन यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसके ऊपर आपको यहाँ पर नोट लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम्स पूछे गए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, और जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और उसके टाइप्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन एंजाइटी। तो एंजाइटी के ऊपर यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्क्राइब द साइकियाट्रिक डिसऑर्डर एंड इट्स डिफरेंट टाइप। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मतलब क्या होते हैं ये यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है और उसके डिफरेंट टाइप्स हमें दिए गए हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज पीसीओएस। पीसीओएस मतलब क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीओएस इन डिटेल। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के जो डिफरेंट टाइप है वो यहाँ पर डिटेल में आपको डिस्क्राइब करने हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राइट अ डिटेल नोट ऑन पीएमएस। पीएमएस मतलब क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसके ऊपर नोट पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये 5 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से ये कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। थैंक यू।